ओम साई राम। मेरा नाम है मंजू और मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस साईं बाबा का पहली बार शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। बाबा की ब्लेसिंग्स से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं साईं बाबा से अभी कोरोना काल में ही जुड़ी हूँ, पर बाबा तो हमेशा से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस हमें ही इसका अनुभव नहीं होता है। एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, पर मैं लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, वो जिसमें बाबा हमेशा कहते हैं सबका मालिक एक है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सपना देखा जहाँ पर बाबा मेरे साथ मेरे सपने में आए हैं और साथ में ही मैंने देखा कि एक जीसस की मूर्ति है और बाबा मुझसे कहते हैं कि जाओ मेरे लिए एक ऑरेंज कपड़ा लेकर आओ। तो मैं कहती हूँ हाँ बाबा, और मैं तुरंत उनको देती हूँ वो ऑरेंज कपड़ा, और बाबा वही कपड़ा जीसस की मूर्ति पे डालते हैं और मुझसे कहते हैं कि देखो, क्या तुम्हें ये सेम लग रहे हैं ये और मैं अभी, कि कुछ फ़र्क लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा नहीं बाबा, आप दोनों तो सेम हैं। तो बाबा वही कहना चाहते हैं हम सब से कि ये मेरे ही रूप हैं और चाहे तुम जिस भी रूप में मुझे पुकार लो, ये सब मुझ तक ही पहुँचेंगे। ये मेरे ही रूप अनेक हैं और इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बाबा का इतना सुंदर सपना मैंने देखा, वो जब मैं सुबह अराउंड 5 बजे मेरी आँख खुली थी जब मैंने ये सपना देखा था, और मुझे इतना क्लियरली याद था सब कुछ, आज तक इनफैक्ट मुझे याद है। बाबा के सपने होते ही ऐसे हैं कि इतने सुंदर, इतने अच्छे कि वो हमेशा आपके मन में एक ताज़ी याद बन के रहते हैं, कि ऐसे लगता है तुम अभी ही बाबा से मिलकर आए हो, यू नो। तो जब मैं उठी तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि अरे वाह, आज मैं फिर से बाबा से मतलब बाबा मुझसे मिलने आए थे और बाबा ने कितना अच्छा संदेश दिया है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं। तो मैंने कोशिश की 4 लाइन लिखने की, पर मुझसे हो नहीं पा रहा था, पता नहीं वो लाइंस जुड़ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ड्यूरिंग द डे मैं बाद में लिख लूँगी। अभी मैं सो जाती हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, 5 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मैंने थोड़ी देर बाद उठती हूँ फिर मैं देखूँगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने गई, वैसे ही ये 4 लाइनें जो आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर की हैं आपके साथ अभी, वैसे ही ये 4 लाइनें मेरे मन में अपने आप ही आ गई। जैसे बाबा ही कह रहे थे कि तुझे कुछ लिखना है ना, ये ले, लिख ले। तू चाहे जिसका नाम ले, कृष्ण, यीशु, अल्लाह या वाहे गुरु, सबकी पुकार मुझ तक ही पहुँचे, क्योंकि मेरे ही ये रूप अनेक, इसलिए कहता हूँ मैं सबका मालिक एक। तो इतने सुंदर संदेश को मैंने तुरंत अपने मोबाइल पे टाइप करके सेव कर लिया और बाबा से कहा थैंक यू सो मच बाबा, आप हमेशा मुझे हेल्प करते हैं ये। और फिर मैंने सुबह बाद में जब मैं तभी ये लिख के मैं सो गई, और थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो मैंने गूगल पे टाइप करके सर्च किया कि कोई ऐसा इमेज मिलता है क्या मुझे। एंड देखिए इतना सुंदर मुझे मैचिंग इमेज भी मिल गया, जहाँ पे मैंने टेक्स्ट अपना टाइप करके आपके सामने रखा हुआ है अभी, जहाँ पे मुझे जीसस, कृष्ण और साईं और सारे भगवानों के चिन्ह ऊपर आपको दिख रहे हैं। इतना सुंदर सा, जैसे ये बाबा ने ही मुझसे करवाया हो और बोला कि ये सबको मेरी तरफ से ये संदेश दे कि आपस में हम लड़ें ना और सब आपस में मिल के रहें। तो ये बस बाबा के ही ब्लेसिंग्स हैं कि हम बाबा की सेवा किसी न किसी प्रकार हम कर पा रहे हैं आज। जैसे श्री साई सच्चरित्र में अध्याय 24 में लिखा गया है कि बाबा हर भक्त को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने देते हैं। तो ये कितना सच है ये जो लिखा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि न केवल इच्छा अनुसार, बल्कि बाबा को पता है कि हम किस भक्त से किस दिशा में सेवा लेनी है, इसलिए वह भक्त को उसी ओर प्रेरित करते हैं। तो मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगी यहाँ पे कि मैंने कभी भी कुछ भी ऐसा, जैसे मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं, या मैं थोड़ी और भी मैं शेयर करूँगी आपसे टाइम टू टाइम जो मैंने लिखा है बाबा की ब्लेसिंग से, वो मैं कभी ऐसे लिखती नहीं थी। लेकिन अभी जब से मैं अभी 1 महीने से बाबा ने जैसे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे इस
और भी, कि मैं थोड़ा बहुत अभी लिख पाती हूँ, और बाबा का क्या संदेश है वो मैं इस तरह लिख के आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। और न केवल ये लिखना, बल्कि मैंने कुछ बाबा की बहुत सुंदर चित्र भी ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि बचपन से मतलब ड्राइंग ठीक ठाक थी मेरी, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे भगवान के चित्र, नहीं तो फिर नॉर्मल ह्यूमन फेसेस भी मैंने कभी नहीं बनाए थे। पर बाबा की ऐसी कृपा रही है कि जब मैंने पहला ड्रॉ किया था बाबा का चित्र, मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तब तो मैं बाबा से जुड़ी भी नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों जब मैंने ड्राइंग करनी शुरू की, तो मेरी मम्मा ने तो पहले मुझे शिव जी का एक चित्र भेजा था, बोला ये तू ट्राई कर अगर तू ड्राइंग शुरू ही करना चाह रही है तो। तब मैंने जब ड्रॉ किया शिव जी का स्केच, तो वो सिंपल सा एक बहुत सुंदर बना, बहुत ही सुंदर भगवान की दया से। तो मैं एकदम खुश हो गई कि अरे वाह, मतलब मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, इनफैक्ट मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, वो भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग करता है। तो उनसे ही प्रेरित होकर मुझे लगा कि चलो मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। अभी कोरोना काल में हम सब घर पे हैं, तो कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो यही देखकर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो पहले तो सीनरीज़ बनाई कुछ, उसके बाद जब मैंने ये मतलब भगवान का मम्मी ने मुझे भेजा, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं हम, अगर भगवान ने चाहा तो बन जाएगा। तो शिव जी का इतना सुंदर बना एक सिंपल सा स्केच। फिर बाद में उसके बाद पता नहीं क्यों मैंने साईं बाबा का ये जो मैंने ड्राइंग आपके सामने साईं बाबा का जो चित्र है वो वाला मैंने चूज़ किया। और तब तो मैं इतना जुड़ी भी नहीं थी साईं से, फिर भी मैंने चूज़ किया। और जब मेरा इतना सुंदर बना, तो मैं इतना हैरान रह गई कि अरे वाह, कैसे मतलब मैंने इतना साईं बाबा का इतना सुंदर चित्र बना लिया, क्योंकि मैंने तो कभी ह्यूमन फेसेस बनाए नहीं थे, फिर भी इतना सुंदर बन गया। तो मुझे लगा ये तो बस भगवान की ही कृपा है, कि बाबा की ही ब्लेसिंग्स है कि मैं ये बना पा रही हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत सुंदर चित्र मैंने बनाए बाबा के, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। बस क्या अभी बोलूँ मैं आपको, बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि रही है कि बस जीवन में अलग ही प्रकार का अभी आनंद आता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मुझे गाना गुनगुनाने की आदत तो थी, पर मैंने कभी सिंगिंग सीखी नहीं है, और ना मैं कभी गाती थी एज सच। पर जब से मैंने मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने पहले मैंने साईं बाबा का जो सीरियल आता है सोनी पे, मेरे साईं सीरियल देखना शुरू किया था, तो उसमें जो भजन हैं साईं के, वो इतने सुंदर, इतने अच्छे हैं कि वो मैं रोज़ यूट्यूब पे सुनने लग गई। और फिर सुन सुन के मुझे वो गाने की आदत लग गई। तो इसी प्रकार बाबा ने जैसे मुझे प्रेरित किया कि मैं अपना एक यूट्यूब का चैनल शुरू करूं, जहां पे मैं बाबा के और अन्य भक्ति गीत गाऊं। मतलब जिस तरह से आजकल कोरोना काल में लोग इतने अपसेट और इतने सैड और जिन बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको बहुत परेशानियां हो रही हैं इस महामारी में। तो प्रेयर्स जैसे होती हैं, बोलते हैं हमेशा कि बहुत काम में आती हैं। तो जैसे बाबा ने ही प्रेरित किया हो कि तू सबके लिए प्रेयर्स अपने भक्ति गीत के थ्रू कर और ये शुरू कर। तो मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश शुरू करके अपना एक यूट्यूब का ये चैनल शुरू किया, जहाँ पे मैंने भक्ति गीत गाना शुरू किए, और जो जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं वैसे गीत गाना शुरू किए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और साथ में मैंने फेसबुक पे भी अपना एक पेज शुरू किया, उसका भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ। तो आप चाहें तो आप ज़रूर सुनिए साईं बाबा से प्रेरित, साईं बाबा की ब्लेसिंग से जो मैंने गाए हैं गाने, आप प्लीज़ सुनिए। और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं साईं बाबा के, आपके कुछ अनुभव हैं, तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं ज़रूर अपने इस चैनल पे उनको आपके थ्रू और इस चैनल के थ्रू सब लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी, जितने भी साईं भक्त हैं और जो लोग मतलब जिनको ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूर
ये बाबा जहाँ तक पहुँचना चाहेंगे अपने आप ही बाबा पहुँच जाते हैं हमारे थ्रू। मतलब बाबा जैसे कहते हैं कि तुम मेरी लीलाएं सब तक पहुँचाओ, उनके बारे में जितना बात करोगे उतना लोग मेरी तरफ आएंगे, उतना लोग भक्ति मार्ग पे आएंगे और लोगों के कष्ट कम होंगे। तो जैसा इस समय लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, तो जितना लोग भक्ति मार्ग पे आ सकें, बाबा का नाम ले सकें, उतना ज़्यादा वो चीज़ उन्हें ही लाभदायक होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी जिनके भी पास बाबा के कुछ अनुभव हैं शेयर कीजिए। और साईं बाबा की लीलाओं का गुणगान हम करते हैं इसी तरह। बाबा की ब्लेसिंग्स हम सब पर यूं ही बनी रहे और हम इस कोरोना काल से जल्दी बाहर आ जाएं, यही बाबा से प्रार्थना है। ओम साई राम, श्री साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।